मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या राहतल आशिकीन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम, जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से, अल्लाह के करम से, उसके फ़ज़ल से, उसकी अता से आज हमने माह रमज़ान मुबारक का 9वां रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। नमाज फ़जर को अदा किया। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, नमाज फ़जर को अदा करना अपनी अज़ीम और बुलंद बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। अहबाब ज़िवकार, मैं और आप जानते हैं कि हमारा जो सिलसिला है वो खुलाफ़ाए राशिदीन के हवाले से चल रहा है। जो 4 खलीफा हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनमें से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र हुआ। आज तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले सहाबी हैं। इनको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार था और हुजूर को इनसे बड़ा प्यार था, और ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी एक नहीं बल्कि 2 इनके निकाह में आई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका जो पहला निकाह है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा से हुआ, और हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा का जब इंतकाल हो गया, आप दुनिया से जब पर्दा कर गई, तो फिर दूसरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका निकाह फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर सहाबी की कोशिश होती है, हर सहाबी की ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि काश मेरे निकाह के अंदर हुजूर की बेटी आए और मेरा निकाह हुजूर की बेटी से हो। तो या रसूलल्लाह, आपने सिर्फ हज़रत उस्मान का ही इंतखाब किया हुआ है, एक आपने शहज़ादी उनके नाम कर दी, तो अब दूसरी ना देते, दूसरे किसी और सहाबी को दे देते ताकि उसका भी नाम हो जाता और वो भी दामाद रसूल हो जाता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उसको क्या जवाब दिया, हुजूर का जवाब सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से इरशाद फरमाया, ए पूछने वाले सुन, मुझे उस्मान इतना प्यारा है, इतना मुझे उस्मान प्यारा है। अरे कितना प्यारा है उस्मान, सुने हुजूर की ज़ुबान से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से फरमाया कि अगर मुझे अल्लाह हर साल एक बेटी देता, तो जब वो जवानी को पहुंचती तो मैं हर साल जब वो जवानी को बेटी पहुंचती तो मैं उसका निकाह हज़रत उस्मान से करवाता जाता। हज़रत उस्मान मुझे इतने प्यारे हैं, और इसीलिए तो जब इनके निकाह के अंदर 2 मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ आईं, तो इसीलिए तो इनको लक़ब मिलता है ना ज़ुन्नूरैन, यानी कि 2 नूर वाले। क्या लक़ब है? 2 नूर वाले, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ इनके निकाह में आई तो इनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला कि 2 नूर वाले। तो जिनकी बेटियाँ जिसके घर में जाएं वो तो नूर वाले हो गए, तो जिनकी बेटियाँ हैं क्या वो खुद नूर वाला नहीं होगा यार? जिनकी बेटियां हैं वो खुद नूर वाला नहीं है, बल्कि आला हजरत की जुबान तो ये बोलती है ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सारा घराना ही नूर का है, और इसीलिए तो हम कहते हैं ना, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में आना है तो वो इतने नूर वाले आका हैं कि गुलाम की कब्र में आके अंधेरी कब्र को आपने नूर से रोशन कर देना है। इतना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा भी यही कहती हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद घर में आते तो घर का मैं जो दिया था ना वो मैं बुझा देती थी,
उसको मैं गुल कर देती थी, उसको ख़त्म कर देती थी, उसको मैं हज़फ कर देती थी, उसको बुझा देती थी फूंक मार के। तो लोग पूछते थे कि आयशा ये चिराग बुझा देती हो, वजह क्या है? कहा कि ये चिराग तो दुनिया का चिराग है, जो अल्लाह ने मुझे चिराग दिया है उसका तो मुतबादिल ही कोई नहीं है। जो अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे चिराग दिया है वो सारे चिराग उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहा कौन सा चिराग ले आई हो? कहा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब अता फरमाया है, मेरा निकाह हुजूर से हुआ है। और वो इतने नूर वाले आका हैं, घर में जूं ही दाखिल होते हैं सिर्फ अकेला आयशा का घर नहीं, पूरी बस्ती जो है वो रोशन हो जाती है। इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको उस्मान गनी, गनी पता क्यों कहते हैं? गनी इसलिए कहते हैं क्योंकि गनी वो होता है जिसके पास माल तो बहुत हो लेकिन वो अपने पास जमा ना करे, अपने पास जमा। अरे गनी उसको नहीं कहते जिसके पास माल बहुत हो और वो जमा करके रख के लोगों को दिखाए कि देखो मेरे पास इतना माल है। हकीकत में असल गनी वही होता है जिसके पास माल तो हो लेकिन वो अल्लाह की राह में तकसीम करने वाला हो, अल्लाह की राह में लोगों को बांटने वाला हो। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हैदर करार की भी बात सुने। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी आदत थी कि आप रात को सोने से पहले पहले जितना माल होता वो सारा राह खुदा में तकसीम कर देते थे। अल्लाह की राह में, भाई बोली, अल्लाह की राह में तकसीम कर देते। किसी ने कहा अली सुबह के लिए उठना भी है, अपनी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो भी दोबारा से चलाना है, सुबह के लिए कुछ नहीं रखना। अब हज़रत अली का जवाब सुनिए, करमल्लाहु वजहुल करीम। मौला अली का जवाब ये है, मौला अली ने आगे से जवाब ऐसा दिया कि लोगों की बोलतियां बंद हो गई, लोगों ने सवाल करने छोड़ दिए कि अली का अकीदा ये है, हमारा भी अकीदा ये होना चाहिए। मौला अली से पूछने वाले ने कहा अली सुबह के लिए कुछ नहीं रखना। भाई हमने अपने बच्चों को, आज पीर है ना, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, तो बच्चों को स्कूल भेजना है तो बच्चों की जो सुबह का नाश्ता है रात को भी हमने ब्रेड और अंडे ला के रख दिए, ऐसे ही ना। उनके नाश्ते का इंतजाम हम रात को सोने से पहले करके सोते हैं, सुबह दुकानें ना बंद हो, पता नहीं कोई चीज मिले या ना मिले, हम रात को इंतजाम करके सोते हैं। लेकिन उधर अली पाक का अकीदा देखें। पूछने वाले ने कहा अली पाक सुबह के लिए कुछ नहीं रखना, सारा राह खुदा में तकसीम कर दिया। मौला अली का जवाब सुनिए, ये अपने बच्चों की तरबियत करें कि बेटा तवक्कुल अपने रब के ऊपर रखना है, तवक्कुल अपने रब के ऊपर रखना है। वो कहता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। मेरे बंदो तुम कहां कहां ठोकरें मारते हो, कहां कहां अपनी गर्दनों को झुकाते हो, लोगों के सामने हाथ फैलाते हो। कभी गौर किया है जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें खल्क किया है, जो तुम्हें हर चीज दे रहा है, वो अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है तो बगैर हिसाब के देता है। हमारा जो रब है वो हमें रिस्क देता है तो बगैर हिसाब के देता है, उसने तो कभी हिसाब ही नहीं किया। ये तो मेरे जैसा निकम्मा बंदा है ना, तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाए तो 2 नफल पढ़ ले तो 10 बंदों को बताता है, हाँ जी कि मैंने आज 2 नफल पढ़े हैं, बड़ा मैंने मार्का मार दिया। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने तौफीक दे दी है तो शुक्र अदा करके रब ने मुझे अपने घर में बुला लिया है। वरना कितने लोग हैं फजर की नमाज में नहीं आते, घरों में सोए रहते हैं, उनको तौफीक नहीं है। बंदा कहता जी मेरे पास वक्त ही नहीं है नमाज पढ़ने का। मैं कहता हूं वक्त की बात नहीं है, उसने तुझे अभी कबूल ही नहीं किया है, उसने तुझे अभी पसंद ही नहीं किया है। जब वो पसंद कर लेगा तो फिर एक दिन में एक मर्तबा नहीं, फिर तेरी तड़प और तमन्ना होगी, ख्वाहिश होगी कि काश फजर की अजान तो मैंने सुन ली है, अब जोहर का कब वक्त हो मैं रब की बारगाह में फिर झुकने के लिए चला जाऊं, फिर उसकी तड़प और तमन्ना तो ये होगी। बहरहाल मेरे भाइयों, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया ए पूछने वाले, तू कहता है सुबह फिर जिंदगी का निज़ाम चलेगा, सुबह के लिए कुछ नहीं रखना, मैं सारा राह खुदा में तकसीम कर देता हूँ। तो कहा किस लिए करते हैं, सुबह के लिए कुछ नहीं बचाना? आपका जवाब सुनिए। आपने फरमाया, ये बात अपने दिल की तख्ती पे लिखे, मौला अली का जवाब। आपने फरमाया भाई जिस रब ने मुझे सुबह जिंदगी देनी है उसने मुझे रिज्क भी देना है, जिसने मुझे सुबह जिंदगी देनी है उसने मुझे रिज्क भी देना है। भाई सांसें कौन दे रहा है? हमारा अल्लाह दे रहा है ना। हमारी जिंदगियां, हमारी जितनी भी ये सहूलतें हैं, ये हमें किसने दी हैं? अल्लाह ने दी हैं। भाई जब सब कुछ अल्लाह दे रहा है तो क्यों लोगों के ऊपर तवक्कुल करके बैठे हो? क्यों लोगों को अपने ज़हन में बिठा कर बैठे हो मुझे फलां ने देना है, फलां ने देना? कभी भी ना लोगों के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो जो कभी किसी से लेकर नहीं देता, अपनी ताकत से तुम्हें अता फरमा रहा है, जो किसी से लेकर
नहीं देता जो अपनी ताकत से तुम्हें दे रहा है, बल्कि वो अल्लाह पता क्या फरमाता है, हदीस से कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, जो मुझसे मांगता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ। बल्कि मांगता वो 10 है, देता उसको 20 हूँ, क्योंकि ये मेरी शान नहीं कि मांगने वाला 10 मांगे और मैं 10 ही दूं। मेरे खजाने को इतने काम है, मेरे खजाने बड़े वसी हैं, मांगने वाला आए तो सही, 10 मांगेगा मैं अर्श वाला रब उसको 20 अता फरमाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी को गनी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने बड़ी सखावत की है, राह खुदा में बड़ा माल तकसीम किया है। जब भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते कि भाई इस्लाम के लिए इतना माल चाहिए, तो बाकी सहाबा जितने भी हैं वो माली हालात से थे, वो भी बड़े अमीर, लेकिन हज़रत उस्मान का नंबर पहला होता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नंबर पहला आता था। कहते हैं एक हदीस में आता है, एक शाम का बंदा था, मुसलमान था, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला था, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था, मुल्क शाम का किसी बस्ती का रहने वाला था, और वो उसके ऊपर कर्जा इतना चढ़ गया कि वो अपनी बस्ती के अंदर बाहर भी निकलता तो लोग उसको पकड़ लेते, लोग उसको कहते भाई मेरा कर्जा निकाल, मेरे पैसे दे। माली हालात उसके ठीक नहीं रहे, पहले कारोबार अच्छा चलता था, अचानक जो है उसका कारोबार ठप हो गया, माली हालात ठीक नहीं रहे, तो बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या होगा, मैं तो बाहर निकलने के भी काबिल नहीं रहा, जिधर निकलता हूं आगे कर्जा मांगने वाला आ जाता है। उसने क्या किया, उसने कहा अल्लाह मेरी मदद कर। तो जहन में आया कि ऐसा करता हूं, उस जगह पे जाता हूं जहां अबू बकर और उमर और फरूक और उस्मान गनी बसते हैं। वो चलता चलता जब आया ना मक्का की सरजमीन पे, तो मक्का की सरजमीन पे जब आया तो उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से मुलाकात की। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी कि जो माल होता वो राह खुदा में जब भी को मांगता फौरन उसको दे देते थे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी कुछ दिनों के अंदर हालात ऐसे हो गए कि आपके पास भी कुछ ना रहा, आपने सब कुछ राह खुदा में तकसीम कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि आप कभी भी किसी सहाबी के बारे में ये ना सोचिएगा कि नबी पाक ने उनका सारा माल ले लिया तो उनको गरीब कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने दुनिया के माल को ठोकर मारी है और जन्नत को खरीदा है, उन्होंने जन्नत को खरीदा है, आखिरत को खरीदा है। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से उसकी मुलाकात हुई ना मुल्क शाम से आने वाले बंदे की, उसने कहा अबू बकर मैंने सुना है आप बड़े सखी हैं, बड़ा माल राह खुदा में तकसीम करते हैं, तो मैं मकरूज हो गया हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, जिधर बाहर निकलता हूँ लोग मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बता जो हमारा कर्ज देना है वो हमें वापस लौटा, हमें वापस दे। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको पता क्या कहा कि भाई ठहर, तू चल मेरे साथ अंदर चल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उसको अपने घर के अंदर ले गए। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार भी हैं, यार मिज़ार भी हैं, और बड़ा मकाम है अबू बकर सिद्दीक अकबर का कि नबी पाक के ससुर भी हैं। इतना मकाम, इतनी शान और इतनी अजमत है हजरत सिद्दीक अकबर की। तो मेरे भाइयों सुने, हजरत अबू बकर जब उस बंदे को अपने घर के अंदर लेके गए तो देखा कि चारपाई भी कोई नहीं थी, चारपाई भी कोई नहीं थी, इस्लाम की खातिर सब कुछ दे दिया, और खजूर की बनी हुई चटाइयां जो है ना वो जमीन पे बिछी हुई थी। तो हजरत सिद्दीक अकबर अंदर गए तो अपनी कमर से ना कमीज को हटाया और देखा कि मेरी कमर पे देखो कौन से निशान बने हुए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कमीज को हटवाया तो देखा कि खजूरों के पत्तों के निशान थे। तो उसने कहा अबू बकर ये क्या हुआ है? कहा कि अबू बकर के पास तो सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, ये देखो इस चटाई के ऊपर सोता हूँ, खजूरों की बनी हुई है, तो ये निशान इसलिए बने हुए हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने राह खुदा में सब कुछ तकसीम कर दिया है। तो उसने कहा अबू बकर मैं तो बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना लेकर आया था, बड़े मान से आया था कि सहाबी रसूल हैं, अबू बकर हैं, बड़ा मकाम है, मुझे खाली नहीं लुटाएंगे। कहा कि खाली तो नहीं जाएगा, तुम्हें नहीं पता कि हमारे और भी बड़े यार हैं, राह खुदा में तकसीम करने वाले और भी बड़े हैं, तूने घबराना नहीं। कहा फिर क्या करूं? कहा तुम ऐसा करो कि हमारे भाई हैं, उनका नाम हजरत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ और जाकर मांगो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और जितनी तुम्हारी तलब होगी उतना तुम्हें मिलेगा, बल्कि उससे बढ़कर मिलेगा। तो वो शख्स चलता चलता जब हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे गया तो दरवाजे के पास जब खटखटाने लगा तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। हजरत उस्मान गनी के घर के अंदर से आवाजें आ रही थी। आवाजें क्या आ रही थी?
हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों को डांट रहे थे और डांट कर पता क्या कह रहे थे, डांट कर कह रहे थे कि बेटा जो तुम दूध पीते हो दूध सिर्फ अकेला पिया करो, दूध के अंदर शहद मिलाकर ना पिया करो, ये खर्चे के अंदर कमी करो, खर्चा ज्यादा ना किया करो, दूध भी मीठा और उसमें शहद भी मीठा मिलाकर पीते हो, इतना खर्चा ना किया करो, इसका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो वो जो बंदा बाहर खड़ा था वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मैंने तो अबू बकर से बड़ा नाम सुना है उस्मान गनी का कि बड़ा तुम्हें देंगे, वो तो अपने बच्चों को दूध के अंदर शहद मिलाकर भी पीने से मना कर रहे हैं कि इतना खर्चा ना करो, इतना खर्चा ना करो, इन्होंने मुझे क्या देना है। तो आखिरकार दिल में आया कि चलो देखता तो हूं, अबू बकर ने बड़े मान से भेजा है, देखता हूं उस्मान गनी मेरी क्या मदद करते हैं। जो ही दरवाजा खटखटाया, जो ही दरवाजा खटखटाया तो हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों के अंदर तरबियत कर रहे थे ना दूध के अंदर शहद मिलाकर ना पीने की। तो कुछ देर हो गई, 1-2 मिनट लेट हो गए, तो देर के बाद आके दरवाजा आपने जब आके खोला तो वो बंदा बाहर खड़ा था। आपने उसको कहा कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रहा था इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ये हजरत उस्मान गनी का अकीदा देखें और उनका अंदाज देखें, कहा मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर देना, तो मेरा मेहमान है। तो आपने क्या किया, आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, उसके बाद उसको अंदर लेकर गए। उस दौर के अंदर जो भी आपका ड्राइंग रूम था या आपकी जो बैठक थी जहां आपने बिठाना था उसको बिठाया। बिठाने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया, जिससे आप मना कर रहे थे जिस शय से, वही आपने दूध के अंदर शहद मिलाकर उसको दिया। अपने बच्चों को तो मना कर रहे थे ना कि दूध के अंदर शहद मिलाकर नहीं पीना, खर्चा कम करो। जब उसको दिया तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा जी अपने बच्चों को तो मना कर रहे थे, मुझे दूध में शहद मिलाकर दिया। और थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर आपने अपने गुलाम को भेजा, जाओ भाई खजूरों का बना हुआ मीठा हलवा लेके आओ। आपका गुलाम अंदर गया, उसने जाकर खजूरों का बना हुआ मीठा हलवा लाया और उसको दिया। वो दिल में सोच रहा था, हैरान हूं कि अपने बच्चों को तो दूध के अंदर भी मीठा नहीं डालने देते और मुझे 3-3 मीठे, मुझे इतना ज्यादा मीठा, दूध भी मीठा और उसके अंदर डलने वाला शहद भी मीठा और खजूरों का हलवा भी ये भी मीठा, मुझे 3-3 मीठे दे रहे हैं। तो जब उसने हम कलाम हुए हजरत उस्मान गनी से, तो बात वो अभी शुरू ही करने लगा था कि मैं मकरूज हूं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इधर ही खामोश हो जा, इधर ही चुप हो जा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। यह हजरत उस्मान गनी की बात है, सुनिए। आपने फरमाया इधर खामोश हो जा, मैं जानता हूं तू मकरूज है और तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कहा कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कहने लगा है, उस्मान मैंने तो अभी अपना तज़किरा शुरू ही नहीं किया, अपनी बात मैंने शुरू ही नहीं की, तो आप समझ गए, ये कैसे आपको पता चला? कहा कि मैं रोज कोई ना कोई चीज तकसीम करता हूं, मुझे पता चल जाता है ये लेने वाला है या देने वाला है। मुझे रोज कोई ना कोई आता है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी किसी को खाली लुटाया नहीं। तो उसको जरूरत पता कितनी थी? उसको 3000 अशरफियों की जरूरत थी। तो हजरत उस्मान गनी ने पता क्या किया? हजरत उस्मान गनी ने अंदर अपने गुलाम को भेजा, जाओ जो अंदर एक ऊंट तैयार है जिसके ऊपर बड़ा साजो सामान है और उसके ऊपर 8000 अशरफियां लादी हुई हैं, 8000 अशरफियां लादी हुई हैं और कपड़े भी हैं उसके ऊपर और भी साजो सामान है, ऊंट के ऊपर लदा हुआ है, वो लेके आओ। और वो गुलाम अंदर गया, ऊंट को लेकर आया, ऊंट की जो रस्सी की मुहार थी ना वो उसके हाथ में दे दी, कहा ये ले जाओ, ये उस्मान की तरफ से है, ये ले जाओ, ये उस्मान की तरफ से है। उसने कहा ए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मुझे इतना सारा दे दिया है? कहा हाँ, उस्मान की ये आदत नहीं कि जरूरत 3000 की हो तो 3000 ही देना है, मैं जिस रब का खाता पीता हूं वो भी बगैर हिसाब के देता है, तो इसलिए मैं तुझे ज्यादा दे रहा हूं ताकि तुम याद करो कि हुजूर के गुलामों की शान क्या है। तो वो जब रस्सी पकड़ के जाने लगा तो फिर उसने एक बात कही, कहा उस्मान आपने मुझे ऊंट जो है वो साजो सामान से लाद कर दिया है, इतना भर कर दिया है, बड़ा वाफिर मिकदार में आपने मुझे इतना माल दे दिया है, तो जिस ऊंट के ऊपर आपने लाद के दिया है ये ऊंट मैं वापस कैसे करने आऊंगा? मेरा तो इतना लंबा सफर है और मुल्क शाम का रहने वाला हूं, दोबारा कैसे आऊंगा आपको देने के लिए? आपने कहा कि मैं जो चीज देता हूं वो वापस लेता नहीं, जो मैं चीज देता हूं वो वापस लेने के लिए तो नहीं देता। तो उसने कहा जी क्या वजह? आपने फरमाया जिस ऊंट के ऊपर मैंने सामान लाद कर दिया है ये सामान भी तेरा है, ये ऊंट भी तेरा है।
ये ऊँट भी मेरी तरफ से तू ले जा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वा तबूक के ऊपर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया भाई अपना अपना माल लेकर आओ, अपना अपना माल लेकर आओ। तो उस वक्त जो है ना वो 800 ऊँटों की ज़रूरत थी और 800 घोड़ों की ज़रूरत थी उस वक्त। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो हैं 800 जो घोड़े हैं ना, तेज़ रफ्तार बड़ी जान वाले घोड़े आप साजो सामान से लाद कर मुस्तफ़ा की बारगाह में लाकर खड़े कर दिए। उसके बाद जब 800 घोड़े तैयार खड़े कर दिए, मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई है कोई और जो जन्नत खरीदना चाहता हो, जो जन्नत लेना चाहता हो, कोई और है? तो हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं हूं आपका गुलाम, आप हुक्म फरमाए क्या चाहिए? हुजूर ने फरमाया भाई समान काम में और चाहिए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर क्या किया, 200 ऊँट साजो सामान से लादे हुए और मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े कर दिए। इतना मकाम, इतनी शान, इतनी अजमत तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हो जाते हैं, अल्लाह उनको बड़ा नवाजता है। जो हुजूर के दीन के लिए खर्च करते हैं, जो इस्लाम के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह उनको बड़ा नवाजता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद नबवी के साथ जो हुजरा था, हुजूर उसके अंदर तशरीफ़ फरमा थे। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ना आपका यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर आपकी बारगाह में आए। उन्होंने आके सलाम पेश किया, सलाम करने के बाद बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिंडली है ना, इससे कपड़ा ऊपर हटा हुआ था, नंगी थी पिंडली। तो अबू बकर आए तो हुजूर ने पिंडली के ऊपर कपड़ा डाला नहीं, वैसे ही रखा। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हुजूर ने पिंडली से कपड़ा हटाया हुआ था, ऊपर फेर नहीं दिया, नंगा रहा। हज़रत उमर फ़ारूक भी बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फिर खटका। तो हुजूर ने फरमाया उमर ज़रा देखो बाहर कौन आया है। तो आकर अर्ज़ की सोनिया आपका यार आका उस्मान गनी आया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो टेक लगा के बैठे थे ना, टेक लगा के बैठे थे। उस्मान आए तो हुजूर सीधे बैठ गए और आपने अपनी पिंडली के ऊपर जो है ना कपड़ा डाला और कपड़ा डालकर हजरत अबू बकर और हज़रत उमर पास बैठे थे। उन्होंने अर्ज़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आए, आपकी पिंडली से कपड़ा हटा था, आपने ऊपर नहीं डाला। हमारा तो आप नहीं डाला, जो ही उस्मान आपने कपड़ा ऊपर डाला, वजह क्या है? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा उस्मान वो उस्मान है जिसकी हया अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हैं, जिसकी हया अल्लाह और अल्लाह भी करते हैं। इसी आज मोहम्मद को भी उनका हया करना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी शान है, इतनी अत है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिन्होंने इस्लाम की खातिर सब लुटाया। इसलिए तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सब अपना जो है ना वो हजरत उस्मान को दिया। 2 बेटियां दी उनको। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है, आप एक दफा अपने गुलाम साथ ना सफर निकले तो रास्ते में देखा कि एक कब्रस्तान है, कब्रस्तान से रोने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही, अज़ाब हो रहा था करों में। तो हजरत गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आवाज को सुन लिया। जब आवाज को सुना तो काफिले वालों को कहा भाई ठहरो, रुक जाओ, इधर मुझे जरा इस कब्रस्तान की सैर करने दो, यहाँ क्या हो रहा है। हजरत उस्मान गनी ही कब्रस्तान दाखिल, 2 कब्रों से बड़ा ज्यादा अज़ाब हो रहा था। आप कब्र के अंदर गए और उन कब्रों को खड़े होकर ऐसे दुआ की अल्लाह की बारगाह में, मौला इनका अज़ाब हाल खूब उस्मान अर्ज कर रहा है, अल्लाह इनका अज़ाब उठा ले, ये बड़ी तकलीफ है। हजरत उस्मान गनी की कहते हैं दुआ भी पूरी नहीं हुई थी तो अल्लाह की कब्रों पर रहम आना कर दी। तो जो 7 काफिले वाले थे उन्होंने अर्ज की ए उस्मान क्या हुआ है, तान से और अचानक खैर इस कब्र में क्या हुआ है? आपने फरमाया भाई जो मैंने देखा है वो तुम देते तो तुमसे होता, इन कब्रिस्तान वालों को बल लाभ था तो मैंने दुआ की है और मेरी दुआ अल्लाह ने रद्द नहीं किया बल्कि कबूल करके इनका अज़ाब उठा लिया है। भाई जिनकी दुआओं से अल्लाह जिनका अज़ाब उठा ले उनसे फिर हमें प्यार करना चाहिए, उनसे हमें अकीदत रखनी चाहिए। आज बड़े मामलात ख़राब हो हैं, कोई सिर्फ अली अली कर रहा है, अबू बकर को नहीं मान रहा, कोई उमर कर रहा है और अबू बकर के बारे में। याद रखिएगा हर बंदे का अपना मकाम है। जिस तरह अल्लाह फरमाता है तिल कर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद, 3रा पारा जैसे शुरू होता है, अल्लाह फरमाता है बाज नबी नबियों से अफजल हैं, बार रसूल रसूलों से अफजल है। हर रसूल का अपना मकाम है, अपनी शान है, अपनी इज्जत है। और जिस तरह नबियों का अपना मकाम है, इसी तरह सहाबा का भी अपना अपना मकाम है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल हैं और खलीफा दोम का नाम हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे खलीफे का नाम क्या है? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे खलीफे का नाम क्या है? हजरत
मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। लेकिन आज का लोग जो है ना कवाली बड़े शौक से सुनते हैं, और वो कवाली पता क्या लगाते हैं, वो कहते हैं दमा दा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। तो मैंने कहा पता नहीं अली को किस जगह से आपने पहले नंबर पे लेकर आए हैं, लेकिन इतना याद रखना कि हम ये नहीं कहते कि अली की शान काम में माज़अल्लाह, हमारे दिल के अंदर जब तक अली नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी बेकार है। अपने दिल में अली की मोहब्बत पैदा करो, अली का प्यार दाखिल करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है जो अली का जिक्र है वो इबादत के अंदर है, अली का जिक्र ना ही बात। लेकिन इंशाअल्लाह वक्तन आप मौला अली का भी जिक्र इंशाअल्लाह सुनाएंगे, और बड़े दिलेरी का सुनाएंगे, क्योंकि अली ले हम गुलाम भी उनका दिलेर होकर इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामती अता फरमाए। जितना जिक्र हुआ हज़रत उस्मान गनी के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको उनकी सीरत और सूरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितनी गुफ्तगू हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब का सदका हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु मिनकस सलामु व इलैका यरजुस सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम युदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआली या ज़ल जलाली वल इकराम। परवरदिगार आलम हमारी आज की इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान व अज़मत के डंके बजाए उनकी मोहब्बत की, कुछ अक़ीदत की, उनके हवाले ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें की। परवरदिगार आलम इसको कबूल फरमा दे। अल्लाह उनके वसीले से हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे, हमारे बुजुर्गों को बख्श दे, हमारे जवानों को बख्श दे, हमारे बच्चों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों की बीमारियों को दूर कर दे। हज़रत उस्मान गनी के हया का वास्ता अल्लाह सब की बीमारी फरमा। जो बीमार हैं, जिस बीमारी में मुब्तला हैं, हमारे तमाम मुहिब्बीन नमाजी, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी मोहल्ले की माएँ बहनें बेटियाँ सब मोहब्बत करने वाले हैं। या अल्लाह सब सईदा कायनात की वो भी कनीज़ें हैं। या अल्लाह अगर कोई बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह बीमारियां लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, परवरदिगार आलम तो अपनी रहमत की, अपनी करम की, अपने फजल की ऐसी ठंडी हवा चला दे कि वो सारी बीमारियों को खींच कर ले जाए। अल्लाह अपने महबूब के सदका मुसलमानों को सुकून वाली, राहत वाली ज़िंदगी नसीब कर दे। हमारे इन तमाम नमाजियों की खैर फरमा दे। हमारे इलाके पे, हमारे मोहल्ले पे, हमारे नमाजियों पे अपनी ख़ास करम नवाजी फरमा। जो दुआएँ मांगी हैं कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। मुस्तफ़ा